अभिषेक बच्चन ने आज एक इंटरव्यू दिया है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म पर बात करते हुए बताया है कि उनके पिता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जो कि इंडस्ट्री में इतने सालों से कायम हैं, उन्होंने आज दिन तक अभिषेक बच्चन के लिए एक कॉल नहीं किया किसी भी प्रोड्यूसर को यह कहने के लिए कि तुम अपनी फिल्म में मेरे बेटे को कास्ट कर दो। यानी कि कुल मिलाकर अभिषेक बच्चन ने यह कहने की कोशिश की है कि एक सुपरस्टार का बेटे होने का उनको कोई फायदा मिला ही नहीं है। अभिषेक बच्चन की यह बात हजम नहीं होती है, क्योंकि सबने देखा है कि किस तरह से ईयर 2000 में अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। कुछ फिल्में अच्छी की तो बहुत सारी फिल्में बुरी भी की। उसके बावजूद आज वो इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर चुके हैं, जबकि इंडस्ट्री का रूल ये कहता है कि आपका मार्केट खराब, आपकी फिल्म फ्लॉप और आप फिल्म से आउट। कोई आपको फिल्मों में कास्ट ही नहीं करेगा, और कास्ट करेगा तो भी मल्टी स्टारर फिल्म में कास्ट करेगा। आप सपोर्टिंग रोल्स करोगे या फिर एक छोटा सा रोल आपको मिल जाएगा। अभिषेक बच्चन की जगह अगर कोई और एक्टर होता, आउटसाइडर होता, तो शायद वो अब तक कब का बॉलीवुड इंडस्ट्री से आउट हो चुका होता, बर्बाद हो गया होता। लेकिन अभिषेक बच्चन आज भी फिल्में कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पिता का नाम तो है ही। रही बात अभिषेक बच्चन के इस दावे की कि उनके पिता ने कभी भी उनको फिल्म दिलवाने के लिए किसी प्रोड्यूसर को कॉल नहीं किया, तो आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये 2004 में ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें आई थी कि बोनी कपूर अपनी एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे। कई महीनों तक बोनी कपूर को अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए होल्ड पे रखा, इस फिल्म के लिए हाँ ही नहीं करते, और बोनी कपूर भी बात पर अड़ गए थे कि मुझे इस फिल्म में चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही चाहिए। तकरीबन 1 साल का इंतजार और बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद फाइनली अमिताभ बच्चन ने बोनी कपूर को इस फिल्म के लिए हाँ किया था, वो भी इस शर्त के साथ कि ये फिल्म तुम्हारी मैं कर लूंगा, लेकिन तुम जो दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें मेरे बेटे अभिषेक बच्चन को कास्ट करो। तो जो फिल्म बोनी कपूर ने अमिताभ बच्चन को ऑफर की थी वो फिल्म थी क्यों हो गया ना, और अमिताभ बच्चन ने शर्त रखकर जो फिल्म अभिषेक बच्चन को दिलवाई थी वो फिल्म थी रन। ये दोनों ही फिल्में 2004 में आई थी, जिसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर ही थे। इसके अलावा भी अगर बात करें धूम सीरीज की, तो धूम फिल्म में पहली इंस्टॉलमेंट में जॉन इब्राहिम थे, दूसरी इंस्टॉलमेंट में जॉन इब्राहिम को रिप्लेस करके ऋतिक रोशन को लिया गया, और तीसरी में आमिर खान को लिया गया। लेकिन अभिषेक बच्चन वाला रोल और उदय चोपड़ा वाला रोल, उस रोल को चेंज करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नेपोटिज्म का। तो इस बात से साफ होता है कि अभिषेक बच्चन का ये कहना कि उनके पिता ने उन्हें अब तक कहीं रेकमेंड नहीं किया, तो इस तरह की खबरें नहीं आती और वो इतने साल इस इंडस्ट्री में पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के लोग वैसे ही कहते कि एक फिल्म खराब और आप इंडस्ट्री से आउट। और दूसरी बात जो अभिषेक बच्चन ने कही कि मेरे पिता ने कभी भी मेरे लिए किसी प्रोड्यूसर को फोन नहीं किया, बल्कि मैंने अपने पिता के लिए फिल्म प्रोड्यूस की, तो सबसे बड़ी बात कि अभिषेक बच्चन जो कि प्रोड्यूसर बन रहे थे, नए नए प्रोड्यूसर बन रहे थे, उनको अमिताभ बच्चन इसलिए मिले क्योंकि वो उनके पिता थे और उन्हें फीस नहीं चुकानी थी। वहीं साफ सी बात है कि अगर कोई नया प्रोड्यूसर आता है इस इंडस्ट्री में और वो अगर आते ही अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहता है, तो उसे एंडलेस मीटिंग से, एंडलेस रिफ्यूजल से गुजरना पड़ेगा, और एंड टू एंड अगर वो अड़ता है कि उसे अपनी फिल्म में अमिताभ बच्चन ही चाहिए, तो उसके लिए एक एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ मनी मांगा जाएगा। अमिताभ बच्चन को क्या इतना ईजी है अपनी फिल्म में कास्ट करना? नहीं। कई बार हमने इस तरह की खबरें सुनी है कि अमिताभ बच्चन का सालों तक इंतजार करना पड़ा। अमिताभ बच्चन के पास अगर दिन के 10 फिल्मों के ऑफर्स आते हैं तो वो उसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करते हैं। इतने बिजिएस्ट और इतने चूजी एक्टर है वो। ऐसे में उन्होंने अभिषेक का प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो स्टोरी अच्छी थी, बल्कि उस फिल्म से अभिषेक प्रोड्यूसर बन रहे थे और अभिषेक खुद भी उस फिल्म में काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है 2 एक्टर्स की तो फीस बच गई, क्योंकि घर का ही प्रोजेक्ट है और घर के ही लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट वही करता है जो अपने टैलेंट को प्रूव करता है, और ये बात भी गलत नहीं है कि इस इंडस्ट्री में उन लोगों ने भी सरवाइव किया है जो कि नेपोटिज्म के कारण इस इंडस्ट्री में है, उन्हें भी फिल्में टाइम टाइम पर मिलती रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये नेपोटिज्म की आवाज इस इंडस्ट्री से उठती ही नहीं, ऐसी खबरें ही नहीं आती कि मुझे उस फिल्म से निकाल दिया क्योंकि उस फिल्म में किसी स्टार के बेटे को लिया गया या फिर किसी सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड को लिया गया।